Good morning, student. Class 8th, chapter number 1, the Indian Constitution in civics portion, page number 214. Around the world, Mr. Abraham Lincoln. अब्राहम लिंकन को हिस्ट्री में, इवन पॉलिटिक्स में बहुत ही हाई पोस्ट पे माना जाता है, क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक ऑफ गवर्नमेंट की एक डेफिनेशन दी थी जो बहुत ही इजी है। और ये यूएसए के 16th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी वर्किंग ईयर में बहुत सारे काम किए हैं, जिसकी वजह से आज भी इन्हें जाना जाता है। सो नाउ स्टार्ट। मिस्टर अब्राहम लिंकन. Abraham Lincoln was born in 1809 in Hardin County. हार्डिन काउंटी कहाँ है? यूएसए में है। A self-taught lawyer, legislator, and vocal opponent of slavery, he was elected as the 16th President of the United States in November 1860. ये एक सेल्फ टॉट लॉयर थे। इट मीन्स इनकी अपनी कुछ विचारधाराएं थी। ये लेजिस्लेचर थे और वोकल अपोनेंट ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स समझते हैं आप? स्लेव सिस्टम, यानी दास प्रथा। किसी भी पर्सन को मार्केट से ख़रीद के लेकर आना। मार्केट से कैसे ख़रीद के लाना कि कभी कभी ऐसा होता था कि काफ़ी जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, लोग उनके पास एज अ लोन जो फाइनेंस लेकर जाते थे, पैसे लेकर जाते थे, अगर वो अनेबल होते थे उसको पे करने पे, तो वो लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, या वो फाइनेंशियल स्ट्रांग पर्सन उनके फैमिली मेम्बर्स को उनसे छीन कर उस लोन के बिहाफ, यानी आपने जो हमसे पैसे लिए उसके बिहाफ हम आपके फैमिली मेम्बर्स को लेकर जा रहे हैं, और उनको एक पूरा मार्केट क्रिएट होता था, वहाँ पर उन्हें बेच दिया जाता था। और जो भी उन्हें खरीदता उसके बदले वो उस पर्सन को पैसे दे देता, उसके पास उसके पैसे आ जाते, और वो पर्सन जिसे ज़बरदस्ती फैमिली से लेकर आया गया है, वो किसी और का सर्वेंट बन जाता लॉन्ग लाइफ, हमेशा के लिए। उसे कोई सैलरी नहीं मिलेगी, और जिस तरह उसका मालिक, उसका जो बॉस होगा जिसने उसे ख़रीदा है, वो उसे जो चाहे जो काम ले सकता है, और उसे करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो स्लेवरी के वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। ओपोनेंट्स मीन्स विरोधी होता है, वोकल मीन्स वॉइस, यानी वो इस स्लेवरी सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे और अपनी वॉइस को रेस करते रहते थे। ही वॉज इलेक्टेड एज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन नवंबर 1860। 1860 में वो यूनाइटेड स्टेट के 16th प्रेसिडेंट बने। बिसाइड वेरियस प्रोफेशंस ही टुक टू ड्यूरिंग हिज यूथ। अपने यूथ में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे प्रोफेशन को एक्सेप्ट किया है। लिंकन ऑल्सो सर्व एज अ कैप्टन इन द इलिनियस मिलिटिया ड्यूरिंग द ब्लैक हॉक वॉर। इलिनियस मिलिटिया यानी मिलिट्री। तो जब ये ब्लैक हॉक वॉर हो रही थी, तो ये मिलिट्री के एक जो कहते हैं ना टुकड़ी होती है, अलग अलग कंपनीज होती है, कंपनी मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ मिलिट्री थी। तो एक ये इलिनियस मिलिट्री थी, उसके ये कैप्टन रह चुके थे। ब्लैक हॉक वॉर जब हुई थी, ये एक ट्राइब्स ग्रुप के साथ हुई थी, हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे। और यहाँ पर अब्राहम लिंकन के इलिनियस मिलिटिया की जीत हुई थी। हिज फेमस डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इनकी जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन दी गई है डेमोक्रेसी में, बहुत इजी है और इजी वे में याद भी हो जाती है, और बहुत सिस्टमेटिकली इन्होंने पूरी डेमोक्रेसी को एक छोटी सी डेफिनेशन में समझा दिया
कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती क्या है। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी गवर्नमेंट की पीपल की गवर्नमेंट, बाय द पीपल, पीपल के द्वारा, फॉर द पीपल, पीपल्स के लिए। मतलब गवर्नमेंट किसकी होगी, गवर्नमेंट होगी जनता की। किसके द्वारा चुनी गई होगी, गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुनी गई होगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करते हैं ना, हम इलेक्ट करते हैं। और फॉर द पीपल, किसके लिए वर्क करेगी, वो करेगी पीपल के लिए वर्क। ही इज ऑल्सो नोन फॉर द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इन 1863। इन्होंने एमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम और प्रोक्लेमेशन मीन्स डिक्लेयर करना, तो इन्होंने फ्रीडम को डिक्लेयर किया 1863 में। तो किसकी फ्रीडम डिक्लेयर की इन्होंने, डिक्लेयर ऑल द स्लेव फॉर एवर फ्री। इन्होंने जितना भी स्लेव सिस्टम था उन सब को ख़त्म किया और ये कहा कि जिसके पास भी स्लेव हैं उन सारे स्लेव को हमेशा के लिए फ्री कर दो। अब ऑब्वियस है करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। ही वॉज असैसिनेटेड बाय जॉन वाइक्स बोथ इन अप्रैल 1865। इनकी हत्या कर दी गई थी 1865 में। हिज अनटिमली डेथ मेड हिम अ मैटर टू द कॉज ऑफ लिबर्टी। ये आज़ादी, ये लिबर्टी के लिए वॉइस रेस करते करते शहीद हो गए। एंड ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और साथ के साथ इन्हें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट के रूप में आज भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब स्टेट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यानी कुछ ऐसे पावर्स प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ स्टेट को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू अचीव द आइडल ऑफ अ डेमोक्रेटिक। कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक के सारे आइडियल्स को लिया गया है। वेलफेयर स्टेट एज मेंशन इन द प्रेम्बल विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल। प्रेम्बल ऑफ स्टेट में पढ़ा था ना हमने, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था ना हमने वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में, कि हमें हमारी कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। तो आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन दैट द स्टेट शेल डिराइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 इसी के बारे में कहता है कि the constitution lay down the state shall strive to promote the welfare of the people। के स्टेट को हमेशा अपने सिटीजन्स की, अपने पब्लिक की, जनता के वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए काम करते रहना चाहिए। और अगर उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए अगर कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ी तो स्टेट उसे डायरेक्टली बना सकती है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी इन सच अ मैनर to provide opportunity to all men and women for adequate means of livelihood, and economic system should not result in concentrate wealth in a few hands। ऐसी पॉलिसी डेवलप कर सकते हैं जो जनता की भलाई के लिए हो, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियली प्रॉफिट जो है सिर्फ कुछ ही हाथों में ना जाए, बल्कि चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे डेवलपमेंट हो, सोसाइटी का हो, कम्युनिटी का हो, वो सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी में होना चाहिए, ना कि कुछ ही फ्यू मेंबर ऑफ पर्सन में। इट इज़ द गवर्नमेंट ड्यूटी टू फॉलो दिस प्रिंसिपल वाइल मेकिंग पॉलिसी, सो दीज प्रिंसिपल सर्व एज अ गाइड टू इंडियन स्टेट। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो इन सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करे और उसका सर्वे करते रहे और ये देखते रहे, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट के लिए वर्क करेगी और हम गवर्नमेंट पब्लिक की है, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, तो पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचना
पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके नीचे के जो लेट्स चेक दिए हुए हैं, ये जस्ट इसके पास में ये रहे, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वन नीचे है, नीचे की तरफ है थर्ड वन। तो ये तीनों लेट्स चेक के क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेना। इजी है। विच फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, विच फंडामेंटल राइट्स प्रिवेंट चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, राइट डाउन द सिग्निफिकेशन ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तीनों ईजी हैं, ये तीनों लेट्स चेक कर लेना। अभी तक पेज नंबर 212 पे 6 लेट्स चेक थे, 213 पे 6 थे, इट मीन्स 12 और 3A 15 क्वेश्चंस हो गए। ये आप लोगों का होमवर्क है और बुक एक्सरसाइज करने से पहले आप लेट्स चेक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपकी फेयर नोटबुक में करेंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सब चैप्टर का नेम डालिएगा, लेट्स चेक डालिएगा या एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दीजिएगा और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ये आप लोगों का होमवर्क है। फिर भी अगर कोई डाउट, कहीं कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है, आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू।